हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। भगवद गीता 1.2। कल हमने पहले श्लोक में जाना कि कैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्रों और पांडु पुत्रों में अंतर कर रहा था, क्या उसकी योजना थी और क्या कृष्ण की योजना थी। यह सब हमने समझा। सुनाओ, संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। तो दुर्योधन ने उन सेनाओं को देखा जो युद्ध के मैदान में पांडवों द्वारा व्यवस्थित की गई थी। तदा उस समय आचार्यम उपसंगम्यम, अर्थात वह आचार्य के पास गया। वह आचार्य कौन है? द्रोणाचार्य। राजा वचनम अब्रवीत। तो राजा दुर्योधन ने निम्नलिखित शब्द कहे। वास्तव में दुर्योधन अभी राजा नहीं था, सिर्फ धृतराष्ट्र ही राजा थे, लेकिन फिर भी संजय दुर्योधन को एक राजा के रूप में वर्णित कर रहे थे, क्योंकि दुर्योधन राजनीति में बहुत चतुर था, अर्थात वह बहुत चतुर था राजनीति में। इसलिए संजय के द्वारा उसे राजा के रूप में संबोधित किया गया था। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा तो था ही, दुर्भाग्य से वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था, और वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके पुत्र धर्म के मामले में उतने ही अंधे थे। इसलिए उसे यकीन था कि उसके बेटे की समझ कभी पांडवों तक नहीं पहुंच पाएगी, जो सभी जन्म से बहुत पवित्र थे। इसलिए पूर्ण ज्ञान हमें उचित समय प्रदान कर सकता है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म। तो जब हम आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तब हम जान सकते हैं कि इस भौतिक संसार में हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है। इसलिए वे लोग जो आध्यात्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं, जैसे भगवद गीता, वे भगवान को ना देख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं, भले ही वे आपके सामने ही क्यों न हो। बस इस मामले में धृतराष्ट्र यह जान रहे थे कि उसके बेटे धर्मी नहीं थे, लेकिन फिर भी वह पुत्रों के प्रति लगाव के कारण, झूठे लगाव के कारण उनका समर्थन कर रहा था। इसलिए हमारे जीवन में भी पिता अपने बच्चों को यह सिखाने के लिए परिवार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उनका कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाए कि क्या धर्म है और क्या अधर्म। अगर हम अधर्म में जी रहे हैं और भगवद गीता के धार्मिकता का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम हमेशा चिंता में रहेंगे और हम कभी भी भीतर से खुश नहीं हो सकते हैं। भगवान का भक्त, दूसरी ओर भगवान का भक्त हैं जो हमेशा भगवान की भक्ति करता है, हर रोज भगवद गीता का अध्ययन करता है, वह हमेशा भीतर से खुश रहता है। इसलिए अब यहाँ बहुत ही राजनीतिक तरीके से दुर्योधन अपने आचार्य का वर्णन करेंगे, और क्या वह वर्णन करेंगे यह हम अगले श्लोक में जानेंगे, अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।